नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्ज़ाम स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, लेखपाल की परीक्षा के लिए हम लोग ग्रामीण परिवेश के प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से अब हम लोग हिंदी के भी प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। और हमेशा की तरह मैं यही आपसे कहूँगी, कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा। जितने भी आपके क्वेश्चन सही हो उसको कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। पहला क्वेश्चन है, कुंदन का पर्यायवाची होगा हेम, दुश्मन, मतंग या फिर स्वजन। अब कुंदन का पर्यायवाची क्या होगा? मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों को इसका आंसर पता होगा। कुंदन का पर्यायवाची होगा हेम। कुंदन यानी कि सोना। सोना पर्यायवाची किसका होता है? कुंदन और सोना मतलब एक ही चीज़ है, और उसका पर्यायवाची शब्द क्या है? हेम। दूसरा शब्द है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? मंत्रणा, सभा, मंडली, न्याय। तो 2 का क्या है आपका? डी। कौन सा शब्द पुल्लिंग है यहाँ पे? न्याय। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है? वे गए, वे खा रहे थे, वे आए थे या वे सोकर उठे हैं। तो कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है? आपको देख के पता चल रहा था, भूतकाल मतलब जो पहले हुई हो चीज़, उसको बोलते हैं भूतकाल। तो पूर्ण भूतकाल यानी कि तीसरे का सी ऑप्शन, वे आए थे, ये क्या है आपका? पूर्ण भूतकाल है। ठीक है, आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन। तुमको मुझे पढ़ाना है, अशुद्ध अंश को पहचानिए। तुमको मुझे पढ़ाना या फिर है, कौन सा ऑप्शन होगा? बिल्कुल सही, तुमको। तुमको गलत होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा तुमको मुझे पढ़ाना नहीं होता है, तुम्हें मुझे पढ़ाना है। ठीक है, ये आपको मुझे पढ़ाना है, तुमको मुझे पढ़ाना ये गलत है। ठीक है, निम्न में से कौन सा वाक्यांश त्रुटिपूर्ण है? रामचरितमानस भक्ति काल की सबसे श्रेष्ठतम रचना मानी जाती है, कोई त्रुटि नहीं या फिर कोई त्रुटि है? बताइए क्या ऑप्शन होगा इसका? हाँ बिल्कुल सही, इसका होगा बी। सबसे श्रेष्ठतम कभी नहीं लिखेंगे। ठीक है, सबसे श्रेष्ठतम नहीं लिखते हैं, श्रेष्ठ मतलब ही सबसे अच्छी चीज़ हो गई कोई। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, द्विगु, कर्मधारय या फिर तत्पुरुष। तो इसका आप सभी को उत्तर पता होगा, मैंने एक वीडियो बनाई हुई है हिंदी पे, कारक समास इन सब के लिए, जहाँ से क्वेश्चंस उसी उत्तर में से हो जाते हैं। तो कौन सा समास है ये? द्विगु समास है। जहाँ भी नंबर्स की बात आ जाए, अंकों की बात आ जाए, वो हमेशा आपका द्विगु समास होता है। ठीक है, छठे का आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शिक्षणेतर, शिक्षणेतर, शिक्षणेतर या फिर शिक्षणेतर। तो देखिए, ये ए और डी तो साफ साफ गलत दिख रहे हैं आपको। अब आपको कन्फ्यूज़न सिर्फ बी और सी में होगी, तो कौन सा होगा बताइए? बिल्कुल सही, 7 का आपका बी सही है, शिक्षणेतर। जो आधा ता 2 बार होता है वो गलत होता है। ठीक है, 7 का बी है। चलिए 8वें का देख लेते हैं। द्विकर्मक वाक्य में कर्मकार की विभक्ति को किस पद के साथ प्रयुक्त होती है? आपको पता है, कर्ता ने कर्म को, है ना, तो कर्म में को आता है, वो किस पद के साथ प्रयुक्त किया जाता है? आपको पता है को मतलब वहाँ कैसे यूज़ करते हैं कि राम ने सीता को खाना खिलाया। ठीक है, माँ ने बच्चे को दूध पिलाया, मतलब काम माँ करती है लेकिन किसके लिए कर रही है? बच्चे के लिए कर रही है। ठीक है, तो प्रधान कर्मपद के साथ, क्रियापद के साथ, गौण कर्मपद के साथ या फिर कर्ता पद के साथ। तो मैंने आपको उदाहरण समझाया, उससे समझ में आपको आ रहा होगा कि को जो होगा, को का प्रयोग वो गौण कर्मपद के साथ होता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। खूंटिया, खूंटियों, खूंटिया या फिर खूंटियों। तो क्या होगा बताइए? 9 का क्या होगा? बिल्कुल सही, 9 का ए होगा। खूंटी का बहुवचन खूंटियाँ। ठीक है, अनुरूप में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, कर्मधारय या फिर अव्ययी भाव। इसका भी मुझे पता है, आपको पता होगा, मैंने बताया है अव्ययी भाव कौन कौन से होते हैं। प्रतिदिन, यथाशक्ति, यथासंभव, ये सब क्या है आपके? अव्ययी भाव। अब मैंने क्या बताया, इसके लिए आप एक वीडियो देख लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। 10 का आपका डी हो जाएगा। चलिए 11 क्वेश्चन देख लेते हैं। एक की वर्तनी शुद्ध है, षट दर्शन, अनापेक्षित, क्लिष्ट या फिर पर्यवसान। तो बिल्कुल सही बात है, कौन सी वर्तनी शुद्ध है? पर्यवसान की। 11 का आपका डी हो जाएगा। 12वां देख लीजिए। आकर्षण का विलोम है। आकर्षण का विलोम ऑप्शन देने की मुझे नहीं लगता ज़रूरत है, सभी को पता है आकर्षण का विलोम विकर्षण होता है। ठीक है, सी ऑप्शन।
राजा का विलोम क्या है, मैंने आपको बताया था, देखिए कई बार क्वेश्चन भी कराया इसके ऊपर। अमीर का गरीब होगा, राजा का हमेशा क्या होगा, राजा का हमेशा रंक होगा, गरीब का अमीर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आगे। फूल का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा इसमें से फूल का पर्यायवाची नहीं है, बताइए। सुमन, पुष्प, तनुजा या फिर कुसुम। आपको पता है सभी जो है इसमें सोने के पर्यायवाची, फूल का पर्यायवाची है। जो तनुजा है वो नहीं होता, वो किसका होता है, वो बेटी का होता है। तनुजा माने बेटी या लड़की। ठीक है, तो 14 का सी नहीं होगा, बाकी सब होंगे। अब देखिए ये आपके पास गद्यांश लिखे हुए हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, देखिए इस गद्यांश को पूरा पॉज करके आप पढ़ेंगे। मैं अगर इसको पूरा गद्यांश को पढ़ूंगी तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा और कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको क्या करना है, गद्यांश के लिए 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन करिएगा। ठीक है, हम सीधे क्वेश्चन के आपको ऑप्शन बताएंगे, आपको स्क्रॉल करके आराम से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए 15 क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि मानव ईश्वर के प्रति आस्थावान नहीं है, वह सीमित भौतिक शक्तियों का स्वामी है, वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है, उसका आत्मविश्वास लुप्त होता जा रहा है। तो 15 का देखिए ऑप्शन जो है दोस्तों वो सी है। ठीक है, आपको जैसे मैंने बताया वही करना है, पूरा इसको आपको पढ़ना है, अच्छे से टाइम देकर पॉज करके वीडियो को, और पढ़ के फिर ऑप्शन को चेक करके आंसर बताना है। ठीक है, चलिए तो 15 का मैंने बता दिया आपको, 15 का आपका सी है। 16, हमारी विज्ञान धृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास, जीवन का सर्वांगीण विकास, जीवन का एकांगी विकास, गतिशील जीवन का प्रत्यावर्तन। तो क्या है, 16 का आपका ए है। अब वही काम करना, आपको ऊपर से देख के करना है भाई। मानव जीवन को भस्मासुर बनाने से कैसे रोक सकता है, भौतिक जीवन मूल्यों का निर्धारण करके, नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके। ठीक है, इसका देखिए ऑप्शन यही है, बी ही है 17 का, इसलिए ज़्यादा ऑप्शन तक नहीं देखूंगी। आपको देखिए दोस्तों थोड़ी सी दिक्कत होगी इसको, हो सकता है करने में, लेकिन थोड़ा टाइम देके करेंगे तो आपको ऑप्शन भी आ जाएंगे और आपको पैसेज से आंसर निकालना भी आ जाएगा। और आपको ये पता है कि पैसेज वाले जो ये क्वेश्चन है गद्यांश वाले, ये आएंगे भी ज़रूर। ठीक है, चलिए 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं। घड़ी में तोला घड़ी में माशा, इसका क्या अर्थ है, बहुत ही नाजुक मिजाज, डंडी मारने में कुशल व्यापारी, ऐसा व्यापार जिसमें एक पल मुनाफा हो तो दूसरे पल कहीं नुकसान, ज़रा सी बात पर खुश और नाराज़ होना। तो 18 का आपको पता होगा, इसका उत्तर है डी। बोलते हैं ना घड़ी में तोला घड़ी में माशा, जो इंसान तुरंत खुश और तुरंत नाराज़ हो जाता है उसके लिए शब्द का यूज़ होता है। दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करना है, हंसी, वचन, विधवा, शौर्य। हंसी जो है आपका तद्भव है, बाकी सब आपके तत्सम है। जैसे कि वचन का जो आपका तद्भव होता है वो वचन होता है। ठीक है, ऐसे ही आप मुझे कमेंट सेक्शन में विधवा का तद्भव और शौर्य का तद्भव क्या होता है बताएं, क्योंकि ये दोनों आपके तत्सम शब्द हैं। 20 क्वेश्चन, गीतांजलि का सही संधि विच्छेद है गीता प्लस अन्य, गीत प्लस जली, गीता प्लस अंजलि या फिर गीत प्लस अंजलि। तो 20 का क्या है, डी, गीत प्लस अंजलि इज गीतांजलि। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। भतीजा का तत्सम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है, भ्रमर, भ्रातृज्य, भ्राता, भ्रातृज्या। 21 का क्या होगा, 21 का आपका बी होगा, भ्रातृज्य। ठीक है, ये है इसकी लिखने की वर्तनी, सही से देख लीजिएगा। 22 क्वेश्चन, 8 कनौजिया 9 चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है, मस्त रहना, फाका करना, अलगाव की स्थिति या फिर संपन्नता की स्थिति। तो क्या होगा इसका, सी होगा, 8 कनौजिया 9 चूल्हे, अलगाव की स्थिति। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 23 क्वेश्चन, किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द निर्माण करना है, अजेय, जिज्ञासा, जिगीषु या जिघांसा। तो 23 का क्या होगा दोस्तों, सी, जिगीषु। ठीक है, 24, भूधर शब्द के लिए एक वाक्य है, भूगर्भ विज्ञान का जानकार, भूमि से उत्पन्न होने वाला, जो भू को धारण करता है या फिर भू से संबंध। तो 24 का सी होगा, भूधर यानी कि जो भू को धारण करता है। 25 क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन आज का, एकमात्र सहारा मुहावरे का सही अर्थ है, आंखों का तारा, नाक का बाल होना, अंधे की लाठी होना या फिर आंखें बिछाना। 25 का आपका सी होगा, यानी कि अंधे की लाठी होना। ठीक है,
ये आज के क्वेश्चन से कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाइए चैनल और शेयर भी ज़्यादा करिए, जिससे कि दोस्तों ये फ्री जो आपको प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं वो सब पूरे फ्री हैं और आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करने का मौका मिले। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर लीजिए और जो भी कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।